नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती को लेकर चर्चा चल रही है और एक वैकेंसी जो 2022 में 8085 पद पर आई थी, वह वैकेंसी आपकी पूर्ण हो चुकी है और अब उनका ज्वाइनिंग बाकी है। ठीक है, उसी बीच जो है आपके 4697 पदों पर एक विज्ञप्ति आई थी, जिसका कच्चा चिट्ठा जो होता है अधिसूचना का, वह आपके यूपी आयोग में शुक्रवार को पहुंचा दिया था। इस बीच पर हमने आपको बहुत समय पहले भी एक वीडियो बनाया था और उस अखबारी कटिंग के बाद भी एक वीडियो बनाया था, मगर अब चर्चा का विषय बनता है जिस तरीके से आपके वीडियो के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, क्या लेखपाल के सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा या नहीं। तो इस पर बहुत सारे बच्चे जो हैं चिंतित हैं और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सर कि क्या ऐसा होगा और कितने बच्चे इसमें शामिल होंगे, और पैट 2022 या 2023, और 2023 तो क्या सेफ स्कोर होगा 2023 का, और 2023 के कितने स्टूडेंट इसकी मुख्य परीक्षा देंगे, क्या पहले की ही तरह 30 गुना बच्चे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, सब पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए हम कल रात 9 बजे लाइव भी आए थे और उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हम आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बता देंगे। तो सेशन शुरू करते हैं। सेशन में क्या है, देखिए, पदों की संख्या जो है नई लेखपाल वैकेंसी में 4697 पदों की बात है। हमने इसमें 4443 पदों पे वैकेंसी के लिए बनाया था, बट हमने लिखा था उस पर कि पदों की संख्या बढ़ा जा सकती है। तो बढ़ाकर कितने पद हो गए हैं, 4697 पद। मुख्य परीक्षा में शामिल जो होंगे वो कितने बच्चे होंगे। देखिए, पहले जो भी विज्ञापन आता था वो 2021 के नोटिफिकेशन से आया था और उसमें 30 गुना इसलिए लिए गए थे क्योंकि वहाँ पर पहली बार पैट से भर्ती देखी गई थी। अंततः अब अगर हम देखते हैं तो 45 गुना और 40 गुना बच्चों को लिया जा रहा है, जितनी वैकेंसी अभी तक देखी गई हैं। जैसे बीपीओ में 45 गुना बच्चों को बुलाया गया, 66,000 बच्चों को वहाँ से क्वालिफाई किया, 66,691 आई थिंक इतनी ही है। ठीक है, तो हम यहाँ 40 गुना भी हमने आंकड़े लिए हैं और 45 गुना भी आंकड़े लिए हैं। ठीक है भाई, अब बात आती है कि 40 गुना अगर बच्चों को बुलाते हैं तो 2,11,365 बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे, और यदि 40 गुना बच्चों को बुलाते हैं तो 1,87,880 बच्चों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। बट एक और बात आपको जो है सबसे ज़्यादा परेशान करती है, पैट 2023 का स्कोर कार्ड। ठीक है बच्चों, क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी पैट के एग्ज़ाम हुए, फिलहाल में 2 हुए हैं, 21 और 22 के। 21 का बहुत ही ईजी पेपर था, तब इसका कट ऑफ जो 63 पर बना था, यानी कि 63 पॉइंट कुछ पर बना था लेखपाल का 8085 वैकेंसी का। परंतु 2022 का पैट बहुत और टफ आया, तभी 1468 वैकेंसी आई थी, बहुत बड़ी वैकेंसी ये थी, तब उसका पैट का कट ऑफ जो बना 69 बना। ठीक है, और अभी जूनियर स्टैंड का पैट का कट ऑफ आ जाएगा तो आपको उससे ही पता चल जाएगा। फिलहाल में 23 का पेपर जो था बहुत टफ पेपर था, जैसे अब बच्चों की तैयारी है उसके अनुसार जो था, बच्चों की तैयारी के अनुसार पैट का जो पेपर था बहुत टफ था। परंतु जो लोग 2022 में 76 नंबर ला रखे थे पैट में, वही लोग आपके 40 से 42 नंबर पर आ गए हैं, यानी कि 43 से 44 नंबर पर आ चुके हैं। तो ये कुछ स्कोर की कंडीशन रही है अब तक आंसर की से चेक करने पर, क्योंकि इसका रिजल्ट पैट का आ ही जाएगा हाल ही में, 1-2 दिन में जो है आपका पैट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात बता दें कि एक और बड़ी बात थी कि 2022 के पैट में 37 लाख बच्चों ने आवेदन किया था पेपर के लिए, परंतु 21 से 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया भी था। यहाँ पर केवल 20 लाख ही लोग परीक्षा मतलब आवेदन किए थे, जिसमें से 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा छोड़ दी थी। केवल 12.5 लाख ही अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर परीक्षा दी थी। एक ये भी बात है। अब बात आता है कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है इसका, जो आपके 4697 वैकेंसी उसका क्या। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, 25 रुपये खर्च होंगे आपके फॉर्म भरने के, केवल 25 रुपये। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कि आप जिनके भी 40 नंबर बन रहे हैं, 42 नंबर बनने हैं, वो भी अपना आवेदन करें, क्योंकि 25 रुपये में कुछ नहीं जा रहा। ऐसा मान के चलिए कि आपने जैसे कि एक स्टिंग पी ली, ठीक है, जैसे कि आपने एक स्टिंग ले ली, इस तरीके से एक आती है एनर्जी ड्रिंक 20-25 रुपये की। मैं ऐसा नहीं प्रमोट कर रहा हूँ उसको, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने एक पानी बोतल पी ली, इतना ही खर्च आएगा केवल, और उससे आपकी किस्मत बन भी सकती है। तो ये देखिए, 40 से 42 अंक जिनके भी बन रहे हों वो अपना इसको आवेदन कर देना। तो मैं मानूंगा कि 45-46 वाले 20 को आवेदन करें, फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है। बच्चे कहते हैं, जैसे कि हमने जो स्टैंड के लिए कट ऑफ बनाया था, हमने बोला था कि जिनके 50-55 नंबर होंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं, मगर करें नहीं, जो लोग नहीं विश्वास कर पाते। तो अब एक चिंता का विषय ये भी है, क्या सिलेबस में बदलाव होगा। देखिए, पुराना सिलेबस क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा। पुराना सिलेबस ये था कि मैथ 25 से 25 का है, ठीक है, हिंदी 25 हिंदी और मतलब प्रश्न 25 अंक,
GS 25 और 25 यहाँ पर अवगाता ग्रामीण परिवेश 25 और 25 का। तो ये था पुराना सिलेबस, जो अभी तक का सिलेबस था उसमें 100 प्रश्न थे, 100 अंक थे और 2 घंटे का इसमें समय था और 1/4 जो थी निगेटिव थी। क्या थी? 1/4 निगेटिव। तो 100 2 घंटे का टाइम और आपके 1/4। क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा, इसको लेकर बहुत चिंता है। तो मेरा मानना यह है कि फ़िलहाल में जो मुझे जानकारी मिली है तो इस बार सिलेबस में परिवर्तन होगा। और किस चीज़ को ऐड किया जाएगा? कंप्यूटर को जो है इस बार इसमें ऐड किया जा रहा है। किसको ऐड किया जा रहा है? कंप्यूटर को इसमें ऐड किया जा रहा है। चलिए UPGS की अगर हम बात करें तो UPGS जो है, UPGS ग्रामीण परिवेश में पहले से ही आता है, तो UPGS पर 20 प्रश्नों का जो है महत्व बढ़ने वाला है। ठीक है भाई, UPGS पर बढ़ेगा और कंप्यूटर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये बात थोड़ी सी याद रखनी। ग्रामीण परिवेश तो रहेगा ही, परंतु 2 चीज़ों को महत्व बढ़ दिया जाएगा, तो कंप्यूटर को और एक UPGS को, जहाँ तक जानकारी मिला। क्योंकि अभी वैसे इसका कोई नोटिफिकेशन बनकर तैयार नहीं हुआ। फिलहाल में जितनी जानकारी मिली उसमें बताया कि नए सिलेबस को भी परिवर्तित किया सकता है। ठीक है, इसलिए फिलहाल में क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? एक तो आपका मैथ चेंज नहीं होगा, आपको मैथ आना ही है, और एक GS आपका आना ही है। ठीक है, मैथ, GS और एक हिंदी, इन 3 चीज़ों को तो आप पक्का करके ही चलो। चेंज हो सकता है, तो थोड़ा चेंज हो सकता है कि इनके नंबर कम करके कुछ नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल में मेरा मानना यह है कि आप अभी जो है फिलहाल में तैयारी जो करके चलो, मैथ की तैयारी करके चलो और अपनी हिंदी की भी तैयारी करके चलो और GS की भी, सभी की तैयारी करके चलो। और फिलहाल में इसी पैटर्न को अपनाओ अभी। अब बाद में अगर सिलेबस में कोई चेंज होता है तो कंप्यूटर चेंज होता है, कंप्यूटर पढ़ लेंगे। और अगर UP की बात है तो UP तो ग्रामीण परिवेश में आपकी आ ही जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा इस बार, और सिलेबस चेंज होना है। फिलहाल में अभी ये कोई जानकारी नहीं हुई है पूरी तरीके से कि कितने कितने नंबर का पेपर में क्या कौन सा पोर्शन आएगा, परंतु कंप्यूटर और UP जो है इस बार ऐड हो रहा है। UP पहले से ऐड, कंप्यूटर को इसमें ऐड और किया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग अगर अभी से थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर पढ़ के चलोगे, 1-2 बार कंप्यूटर का रिवाइज कर लोगे, तो आपकी जो है पकड़ मजबूत हो जाएगी। क्योंकि वैकेंसी 4697 पोस्ट की है, यही वैकेंसी बहुत जल्दी होनी है, क्योंकि राजस्व विभाग में जो है पदों की संख्या खाली है और वहाँ काम जो है बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। इसलिए फिलहाल में आज का जो लेवल था, आज के जो सेशन था वो इसलिए था, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। कल लाइव भी आकर कुछ बच्चों ने बोला था इस चीज़ पर कि सर बताइए इसके बारे में कुछ तो बताइए, नई वैकेंसी है, क्या कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ 12 लाख अभ्यर्थी नहीं पेपर में बैठे हैं, प्रेजेंट यही हैं। तो आपके अगर 40-42 नंबर ही बैठते हैं, 40-42 नंबर भी अगर बैठते हैं तो आप इसका आवेदन करने से नहीं चूकोगे और आपकी स्थिति मजबूत है। अगर आप 40-42 नंबर पर हैं तो आपकी स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, अच्छी है और आप इसमें आवेदन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में कट ऑफ तो यही था कि अभी तक, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा, क्योंकि अभी बताना कुछ और होता है और जब रिजल्ट देखा जाता है पैट का तो कुछ और होता है। बच्चों से मालूम करेंगे कितने कितने हैं उनके, तो फिर एक और हम जो है सर्वे करेंगे, उस सर्वे से जो भी स्कोर निकल कर आएगा निश्चित हम आपको वहाँ बताएंगे। फिलहाल में आपको टेंशन लेनी नहीं है, आप हमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि हम जब आपके साथ जुड़े हैं तो अच्छे तरीके जुड़े हैं। ठीक है भाई, चलिए तो सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।